नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में हम OP360 वेबिनार से मिले हुए कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम अपडेट्स की बात करें तो OP360 वेबिनार में ऐसा ने कोई मेजर अपडेट्स तो नहीं दिया है फ्रेंड्स, जस्ट नॉर्मल डिस्कशन था। तो इस वीडियो में भी हम कुछ ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज सर ने इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया। आप सभी जानते हैं कि आज है 4 जुलाई, तो 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग ऐसा ने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि हम पॉलिटिकली हिस्टोरिकली तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास हमारे लाइफ के अदर फैक्टर्स पर कुछ डिपेंडेंसी अभी भी है। जैसे कि कुछ एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, इसमें से कुछ पॉलिटिकल है, कुछ इकोनॉमिकल है एंड कुछ इंटरनल डिपेंडेंसी भी है फ्रेंड्स, राइट। तो अभी हम फुली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो यही वो फ्रीडम है जो हम सभी लोग अचीव करना चाहते हैं। और एज सर ओनली यूएसए की बात नहीं कर रहे थे, वो हम सभी 8 बिलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि ऑन पैसिव हमारे लिए काम कर रही है, ताकि जो हमारे लाइफ के इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है उससे हम बाहर निकल सके। इसके बाद यहाँ पर एज सर लर्निंग के बारे में भी बात कर रहे थे कि जितना हम ग्रो करते हैं उतना हम सीखते हैं, और जितना हम सीखते हैं उतना हमें पता चलता है कि अभी हमें और ग्रो करना है, और ग्रो करने के लिए अभी हमें और सीखना है। मतलब बिजनेस के प्रति जितना अधिक लर्निंग होगी उतना ही अधिक हम यहाँ पर ग्रो करते हैं। और जब लर्निंग की बात आती है तो यहाँ पर हम हर किसी से सीख सकते हैं, मतलब एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी को नॉलेज है या किसी को नॉलेज नहीं है, हर किसी से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम एवरी डे यानी कि डेली कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें। इसके अलावा ऐसा ने चैलेंजेस के बारे में बात की, मिस्टेक्स के बारे में बात की कि बिजनेस में चैलेंजेस भी आते हैं, मिस्टेक्स भी होती है यानी कि गलतियां भी होती हैं, एंड कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो विश्वास से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर ट्रस्ट करते हैं, लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन देते हैं, तो उससे हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती है, और जब वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी उनसे चाहती है जब वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो उसे एक यहाँ पर मिस्टेक ही समझा जाता है कि हमने उस पर्सन से उम्मीदें लगा ली थी जो हमारे विज़न के साथ इनलाइन नहीं करता है। और ये जो गलतियाँ होती हैं इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा ने सभी चीज़ों को अपने हाथों में लिया, खुद इंचार्ज हैं, खुद सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जो भी डिसीजन होता है वो ऐसर का होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा डाटा सेंटर के रिगार्डिंग भी ऐसर ने थोड़ा सा टच किया कि आवर डाटा सेंटर इज़ वेरी डिसरप्टिव, नथिंग एवरेज, नथिंग यू सीन एंड नथिंग मार्केट सीन बिफोर, सो वी विल बी सरप्राइज्ड इन दिस केस। बट इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी ज़रूरी है जिसको हमें पूरा करना है, क्योंकि मनी एक बिग पार्ट है डिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए। और ट्रैफिक के रिगार्डिंग भी आज सर बात कर रहे थे कि ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक इज़ बेसिकली विजिटर्स, यानी कि जब एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाता है, वेबसाइट पर अवेलेबल कंटेंट को रीड करता है, देखता है, समझता है, तो उस विजिटर्स को हम ट्रैफिक बोलते हैं। ट्रैफिक कई प्रकार के होते हैं। ट्रैफिक का ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी होता है, पेड ट्रैफिक भी होता है, सोशल ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक, राइट। तो ट्रैफिक भी कई प्रकार के होते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो क्रिएट किया हुआ, आई थिंक आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ट्रैफिक के रिगार्डिंग भी ऐसा लगातार काम कर रहे हैं। अभी उनके पास ट्रैफिक के रिगार्डिंग कोई फाइनल डिटेल्स तो नहीं है, बट नेक्स्ट चैप्टर में हमें इन सभी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। ऐसा इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास ऑन ट्रैफिक फील्ड हो, बिकॉज जिनके पास ट्रैफिक होता है, जिनके पास डेटा होता है, वो इंटरनेट का राजा होता है। और एज सर इन्हीं सब के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि ऑन पैसिव में कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग हो, चाहे वो डोमेन सिस्टम हो, ऑटोमेशन हो, ट्रैफिक हो, वेरिफिकेशन हो, राइट, डेटा सेंटर हो, कुछ भी हो, मतलब हमारा ऑन सब कुछ हमारा खुद का होना चाहिए। इस बात पर एज सर का मेन फोकस है, जिससे कि हमें किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। हम ये
चाहते हैं कि जो भी हमारे ऑन पैसिव एफिलिएट्स हैं या फिर कमिंग डेज में जो हमारे एफिलिएट्स ऑन पैसिव में आएंगे उन सभी को एक सिंगल लॉगिन में, सिंगल साइन में उन्हें कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन मिल जाए, उन्हें किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी अदर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। इस बात पर एसर का मेन फोकस है। एंड करंट सिनेरियो की रिगार्डिंग भी एसर ने थोड़ा सा टच किया कि जो कुछ भी अभी हो रहा है यानी कि माइग्रेशन का प्रोसेस जो चल रहा है सो ये टेम्परेरी है और जो कम बैक होगा वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा जो अभी हम सोच रहे हैं। तो एसर को भी अच्छे से पता है कि हम सभी लोग इकोसिस्टम एंड ओकनेट वगैरह को मिस कर रहे हैं यूज़ करने के लिए। सो ये अच्छी बात है कि हमें इकोसिस्टम की वैल्यू पता है फ्रेंड्स, राइट। जो हम यूज़ करते थे या फिर चीज़ों को हम समझते थे तो उसकी वैल्यू हमें पता है। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी हम अगेन इन सभी को यूज कर पाएंगे। हम सभी लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि OP360 में अगर एसर आते हैं तो हमें कुछ टाइमलाइन वगैरह देंगे कि कब तक ये माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एसर ने कोई भी टाइमलाइन नहीं दिया। आई थिंक पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है कि इस टाइम तक ओके हो जाएगा। बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा और अगेन हम सभी चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा ऑटोमेशन की रिगार्डिंग भी एसर ने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया कि ऑन पैसिव एक ऑटोमेटेड बिजनेस है जो समय को बचाएगा, मनी को सेव करेगा एंड अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो भी यह स्टॉप नहीं होगा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक एंड सेल्स प्रोवाइड करेगा। सो ऑटोमेशन जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वो गेम चेंजर होता है। सो ऑन पैसिव में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑन पैसिव के लिए छोड़ दीजिए। मतलब जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसे ऑन पैसिव के लिए छोड़ दीजिए। ऑन पैसिव उसे फेस करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है और हम सभी को जस्ट यहाँ पर प्रोसेस को इंजॉय करना है, मतलब हमें फ्रूट को यहाँ पर इंजॉय करना है। एंड एसर ने यह भी कहा कि जो कुछ भी ऑन पैसिव में हो रहा है उसके लिए हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड हर कोई यहाँ पर सरप्राइज भी होने वाला है इन अ गुड वे। बट ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं। मतलब होता क्या है फ्रेंड्स कि हम में से मैक्सिमम लोग खुद से ही सोचते हैं, खुद का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीदें होती हैं कि इस टाइम तक ये हो जाएगा, उस महीने में ये हो जाएगा और जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो हम खुद से यहाँ पर निराश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स कि हम खुद से ही सारी चीज़ों को सोचते रहें, क्योंकि हमारे बारे में ऑन पैसिव ऑलरेडी सोच रही है। ऑन पैसिव हमारे लिए दिन रात काम कर रही है फ्रेंड्स, जो कुछ भी कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है, राइट। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें फ्रूट को एंजॉय करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। और एक बात हम सभी को अच्छे से समझनी चाहिए फ्रेंड्स कि एसर जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी लोग करते हैं। आप सभी लोग मार्केट में ऑलरेडी देख पा रहे हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो खुद के लिए सब कुछ कर रही हैं, बट जो ह्यूमैनिटी के लिए करता है वास्तव में फ्रेंड्स वही सबसे महान होता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।